राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे पितृ पक्ष में श्राद्ध करने की परंपरा कैसे शुरू हुई और इसका क्या महत्व है। पितृ पक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। पितृ पक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृ पक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में हुई थी। यह पूर्वजों को ये बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। पितृ पक्ष एक ऐसा समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने परिवार वालों से अलग अलग रूपों में मिलते हैं। माना जाता है कि 16 दिन की इस अवधि में यमराज आत्माओं को मुक्त कर देता है ताकि वो धरती पर अपने परिवार को निकट से देख सके। वही पितृ पक्ष में संतानों अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ व तर्पण करता है। जो जातक प्रेम व श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करता है उसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। पितृ पक्ष व श्राद्ध कर्म का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। पितृ पक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तब उनकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हुई। वहाँ कर्ण इस बात से हैरान थे कि अन्य लोगों को नियमित भोजन दिया जाता है और उन्हें खाने में स्वर्ण और तरह तरह के आभूषण दिए गए। कर्ण को यह समझ नहीं आया, वो तो अन्न की तलाश में थे। अंत में उन्होंने इंद्रदेव से ही इसका कारण पूछा कि उन्हें भोजन के स्थान पर गहने और सोने क्यों दिए गया। तब इंद्र ने कर्ण से कहा कि आपने अपने पूरे जीवन में केवल सोना और आभूषण ही दान में दिया। आपने न कभी किसी गरीब और न ही कभी अपने पूर्वजों को अन्न का दान दिया। कर्ण को एहसास हुआ कि एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुमूल्य रत्न से ज़्यादा अन्न कीमती है। कर्ण को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी जिसका जिक्र उन्होंने इंद्र से किया। दानवीर कर्ण की समस्या को समझते हुए इंद्रदेव ने उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दे दी ताकि वो इस अवधि में अपने पितरों को दान का तर्पण कर सके। यही वह 15 दिन की अवधि है जो आज भी पितृ पक्ष के रूप में मानी जाती है। यही कारण है कि पितृ पक्ष में संत गुरुजन और रोगी वृद्ध या जरूरतमंदों को जितनी सेवा हो सके करना चाहिए। साथ ही अपने परलोक सुधार के लिए भी दान पुण्य करना चाहिए। त्योहारों पर दान करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा गया है। श्राद्ध के दिनों में घर पर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मान्यता है कि यदि पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो परिवार में बाधाएं आती है, अकाल मृत्यु का भय। पितृ पक्ष दौरान कौवे का होना पितरों का आसपास होने के बराबर माना जाता है। इसलिए पितृ पक्ष को कौवे को रोजाना भोजन कराना काफ़ी शुभ माना जाता है। यदि आपको पितृ पक्ष में कौवा ना मिले तो कुत्ते, गाय और देवता और चींटी को भी आप भोजन खिला सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पीपल पितरों का प्रतीक होता है, इसीलिए इस महीने में पीपल की पूजा अर्चना काफ़ी फलदायी होता है। साथ ही रोज़ सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात अपने पितरों को जल दें, फूल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। साथ ही पितृ दोष का निवारण का मंत्र बोले। ओम श्री सर्व पितृदेवाभ्यो नमो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सभी मंत्र आपको पितृ दोष से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं और यदि आप इन मंत्रों का जाप
विधि विधान से करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है।